नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश की सामान्य ज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 4 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे उस एक क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर आज ही फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता रहता हूँ डेली बेसिस पे। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, ठीक है, ट्रोनिक सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, ट्रोनिक सिटी नोएडा। यानी कि ये जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का, ये हमको बताना है। बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें चरकुला प्रमुख लोक नृत्य की, तो चरकुला प्रमुख जो आपका लोक नृत्य है ये आपका ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चरकुला लोक नृत्य जो है वो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथन नृत्य से संबंधित नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, देख लीजिए अब। विद्याधीन, शंभू महाराज, लक्षु महाराज और ध्रुव तारा जोशी। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ध्रुव तारा जोशी। जी हाँ दोस्तों, ये जो है वो नृत्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। कजरी बनारस, उसके बाद बिरहा कानपुर, फिर है आपका होली ब्रज और लास्ट है आपका नौटंकी हाथरस। इसमें हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जी के हैं ये सबरी उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों, मैं आजकल देख रहा हूँ कि आप लोग लाइक जो है, लाइक की जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी कम हो रही है। पहले आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक करते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बिल्कुल डेली कंटिन्यूटी आपको दो वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ, एक उत्तर प्रदेश समान ज्ञान का ऑनलाइन टेस्ट की और एक रात में पूरा मॉक टेस्ट की, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छी हो सके। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिरहा कानपुर। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी हमको बताना है। कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, दीवर कहार और ये आपका लास्ट है आपका नडवरी पूर्वांचल। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपका कर्मा महोबा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। उसका संरक्षण एवं प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण या उसकी बिक्री। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उसकी बिक्री। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यालयों में उसकी बिक्री जो है वो आपकी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ये हमको बताना है। बिरहा, ढोला मारू, कजरी या रसिया। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ढोला मारू जो है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड क्षेत्र का, बिल्कुल ठीक है।
बिरहा पूर्वांचल का, ये भी बिल्कुल ठीक है। चैती रोहिलखंड का, ये शायद गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कजरी अवध का, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चैती जो है वो रोहिलखंड का नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ये हमको बताना है। चरकुला, दादरा, कर्मा या मुरिया। तो हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुरिया। मुरिया जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि दुरिया, दुरिया लोक नृत्य कहाँ का, ये हमको बताना है। अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का। तो दोस्तों अगर हम बात करें दुरिया की, तो दुरिया जो आपका लोक नृत्य है ये आपका बुंदेलखंड का है। कहाँ का दोस्तों? बुंदेलखंड का, यानी कि इस क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब, ये हमको बताना है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विद्यालय कब बना? ये बना आपका, ये आपको पता होना चाहिए और बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूं, 2001 में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, ये हमको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेंद्र नाथ सिंह ने, नंद किशोर शर्मा ने, शिवनंदन नौटियाल ने या विश्वनाथ मेहता ने। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवनंदन नौटियाल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कहाँ पर या किस जिले में, ये हमको बताना है। मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगरा में। जी हाँ दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश में आगरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अग्रलिखित में से किसने लखनऊ में या लखनऊ से सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, ये हमको बताना है। बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी या इलियास खां। तो दोस्तों अगर हम बात करें अर्घ लिखित में से किसने लखनऊ में सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेहंदी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था किसने, ये हमको बताना है। अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, सॉरी जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हुमायूं ने। जी हाँ दोस्तों, चित्रकला की मुगल शैली का जो आपका आरंभ है ये आपका हुमायूं ने किया था। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि हमको मैचिंग करना है और चार ऑप्शंस में से आंसर बताना है। देखो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। गोविंद साहब किस जगह से संबंधित है? कैलाश मेला, सैयद सलार और शाक कुंभरी देवी। तो आपको सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको पता होना चाहिए कि गोविंद साहब जो हैं वो आपके अंबेडकर नगर से संबंधित हैं। यानी कि पहले का तो आपका तीसरा हो गया। देखो कहाँ पर दिया है, दूसरे और तीसरे ऑप्शंस में दिया है, ठीक है। यानी कि ये दोनों तो आपके एलिमिनेट हो गए, पहला और चौथा तो हट गया। अब हमको बताना है किस किस में से, दूसरे और चौथे, दूसरे और तीसरे में से, ठीक है। अच्छा कैलाश मेला जो है वो कहाँ पर, कैलाश मेला आपका आगरा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? आगरा में। यानी कि दूसरे का चौथा होना चाहिए। दूसरे का चौथा किस में दिया? दूसरे में दिया। यानी कि हमको पता चल गया कि भैया इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सैयद सलार जो है वो आपका बहराइच में हो गया और उसके बाद शाह कुमरी सहारनपुर में हो गया। ये आपकी पूरी मैचिंग है जो मैंने आपको मिला दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का, ये हमको बताना है। बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या रुहेलखंड का। अगर हम बात करें कार्तिक की, तो कार्तिक जो आपका लोक नृत्य है ये आपका बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं कहाँ से, ये हमको बताना है। बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका किरारा घराने से। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट है आपको कि कथक कलाकार नहीं है निम्न में से कौन, ये हमको बताना है। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, कथक कलाकार की, तो कौन कथक कलाकार नहीं है? जो आपका किशन महाराज है वो आपके कथक कलाकार नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये भी हमको सूची एक को सूची दो से मिलाना है कि क्या होगी। तो देखो, चार ऑप्शंस आपके सामने मैं आपको अभी बता देता हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो पशु मेला दोस्तों जो आपका लगता है वो कहाँ पर लगता है, वो लगता है आपका वटेश्वर में, यानी कि पशु मेला तो आपका वटेश्वर में लगता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, पशु मेला वटेश्वर में लगता है। द्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो द्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में, यानी कि पहले दूसरे का हो गया आपका चौथा। ठीक है। फिर गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, गोविंद साहब मेला लगता है आपका अंबेडकर नगर में, और माघ मेला लगता है आपका इलाहाबाद में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी कि 34, 21। एक हमने कोड बना लिया। तो देख लीजिए, चार ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये रहे दोस्तों आपके चार ऑप्शंस, देख लीजिए। पहला ही ऑप्शन है आपका 3, 4, 2, 1, तो आपका यही आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। अब आप ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि लखनऊ मेट्रो के 8.5 किलोमीटर लंबे पहले चरण में किन दो स्टेशनों को शामिल किया गया है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आलमबाग और हुसैनगंज, इंदिरा नगर और बालागंज, लेखराज और आलमबाग, या ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग स्टेशन। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।